ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 दिसंबर के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग जो परिवर्तन का एक और खेल करने वाला है उसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बहुत शुभ रहने वाला है। जो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ऐसी हो रही थी कि आपको लग रहा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, चाहे घर में हम काम करते हैं, चाहे बाहर काम करते हैं, चाहे स्कूल में काम करते हैं, चाहे बच्चे हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कई बार सारी लड़ाई तो क्रेडिट की होती है ना। ये बुध महाराज आपकी राशि में जिस प्रकार की जहाँ भाव बना रखा था वो कहीं ना कहीं आपको, आपकी चीज़ों को, आपके नाम को कहीं ना कहीं डिफेम करने के योग बनाते दिखाई दे रहे थे। अब वो हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और राशि परिवर्तन का योग बनाकर चतुर्ग्रही योग जिस प्रकार से बना है वो चीज़ों को ठीक करने में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। फैली हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए बुध का शनि बहुत बढ़िया रहेगा। शनिवार का अवसर है तो शनि को तो मनाते हुए चलो, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप शनि के मंत्र का जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना जैसे हमने आरंभ में बताया था आपको। शनि को मनाने के लिए विशेष तौर पर ये अवश्य साथ लेने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण का सानिध्य आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। और पौष के महीने में कहा जाता है तिल का दान शनि को बहुत सुंदर रूप से कष्टों को निवृत्त करने का योग बनाता है। तो पौष का महीना चल रहा है, इस वक्त पौष के महीने में कभी कभी काले तिलों का दान, उसे इस तरह यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि कंट्रोल होंगे और आपकी किस्मत में 4 चांद कुछ ना कुछ लगाने के योग बना देंगे, कष्ट दूर करने के योग बना देंगे। 7 दिसंबर जो है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ कर रही है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन जो है आपको धर्म की तरफ इंक्लाइन करेगा। धर्म की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो धर्म से कहीं ना कहीं सुख ही प्राप्त होने के योग बनेंगे। धार्मिकता का उदय होने के योग दिखाई देंगे। कई बार होता है आपके मनोमस्तिष्क में, कई बार मन जो होता है वो धर्म से दूर भागता है, पूजा पाठ से दूर भागता है और कई बार अनायास ही भगवान की तरफ मन रुझान चला जाता है। सारा ग्रहों के परिवर्तन का खेल है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपको धर्म की तरफ बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ग्रह कह रहा है कि जितना धर्म की तरफ जाओगे उतना लाभ प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनते दिखाई देंगे। तो इसलिए धर्म से भागिए मत, इस बात का ध्यान रखें। मंगल का भी एक नया परिवर्तन की तरफ होने का योग है। आपकी राशि में बैठे हुए मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी ऊर्जा प्राप्त होती दिखाई दे रही है। इतने नेगेटिव में एक उम्मीद की किरण जागती दिखाई दे रही है। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। चतुर्थी है तो हो सके तो चतुर्थी के दिन, इस वक्त रविवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है तो हो सके तो उपवास रखें, नमक ना खाएं, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी के मंत्र का जप करें, गणेश जी के 12 नामों का पाठ करके उनको पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें और हो सके तो पीले वस्त्र का दान, इस वक्त पीले वस्त्र का दान मंदिरों में करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ये उपाय लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से करीब 60-70% आपकी ग्रह किसी न किसी रूप में आपको फेवर करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं और जितने शुभ कार्य हैं जल्दी से जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करें। चीज़ों को सही करने का आप प्रयास करेंगे तो उनके रिजल्ट अच्छे आने के योग दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि 9 दिसंबर के लिए ग्रहों का योगायोग वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है जान लेते हैं। पंचमी तिथि विद्यमान है, मंगलवार के साथ पंचमी तिथि का जो योग बना है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस दिन ग्रहों ने एक और परिवर्तन की चाल चलती चली गई है। देखिए ग्रह तो हमेशा चलते जाते हैं और कहीं ना कहीं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस दिन बुध महाराज जो है वो अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शनि का नक्षत्र है और आप मान के चले बुध और शनि की जो अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है ना वो विशेष तौर पर बड़ा विचित्र भाव उत्पन्न करता है। शनि और वो है थोड़ा सा व्यक्ति को निरस बनाने का काम करते हैं और ऐसे में निरसता थोड़ी जीवन में ज़्यादा आती दिखाई दे रही है।
रसविहीन जीवन आपको कई बार इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से इस वक्त थोड़ी सी निरस्ता आपके मनोमस्तिष्क में आपको परेशान करती दिखाई देगी। तो थोड़ा आनंद लाने का प्रयास करें। आनंद कैसे आएगा, इस समय बुध का उपाय करने की ज़रूरत है। बुध के उपाय के निमित्त में एक काम करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हो सके तो चलते पानी में थोड़ी फिटकरी डाल दीजिए। पहले ज़माने में तो इस फिटकरी को ऐसा उपाय किया जाता था कि कुओं में डाल दी जाती थी, कुओं में वो एक तरह से काम करती थी, लेकिन चलते पानी में कहीं अपने सिर से उतार कर वो चलते पानी में फेंक दीजिए। या एक काम और कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यदि आपके बस में हो तो आप वो करिए कि नमक का दान आप जो है गौशाला में करवा दीजिए। कह दीजिए किसी को, वो करवा देगा। वो आपके लिए बुध का ये उपाय कहीं ना कहीं जीवन में रस को लाने का काम करेगा। शुक्र महाराज आपकी राशि में बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो निरस्ता कहीं ना कहीं भोगों में भी कमी लाने के योग बनाती दिखाई देगी। हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, मंगलवार का अवसर है और आपके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल अस्त जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर चीज़ में प्रभाव डालते दिखाई दे रहे हैं, तो मंगल को शक्ति हनुमान जी की कृपा से आपके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागेगी। और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें, इस बात का ध्यान रखें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी महाराज, और ऐसे में मंगल जब अस्त चल रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा से मंगल को भी ताकत मिल जाएगी इस उपाय को कर लेने से। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। 10 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन राशियों के दृष्टिकोण से योग ऐसा बन रहा है कि जितनी मेहनत उतना, जितना मीठा उतना, जितनी चीनी डालोगे ना उतना मीठा फल प्राप्त होने के योग बनेंगे। भद्रा है, नए कार्यों को दोपहर के बाद ना करें, दोपहर से पहले पहले करने का प्रयास करें। इस दिन एक विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है जिसको कहा जाता है नेपच्यून। नेपच्यून यानी वरुण, जल के जो ग्रह है वो विशेष तौर पर उस दिन बहुत सबसे लंबी परिधि है इनको जिस प्रकार से शनि को एक समय का लगता है पार करने के लिए, करीब करीब 2.5 साल का, इनको बहुत लंबा समय लगता है। तो ऐसे में इस ग्रह ने जो परिवर्तन की चाल चली है, मार्गी होकर जिस प्रकार से योग बन रहे हैं वो आपके बुद्धि भाव में चल रहे हैं। विश्व के दृष्टिकोण से तो ये जो ग्रह का जो मार्गी होना है ये ना कहीं एकदम कहीं ना कहीं विस्फोट का योग बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप समझें आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है वो थोड़ा सा बुद्धि का फैलाव ज़्यादा करता दिखाई दे रहा है, तो आपको बुद्धि को संयमित रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जल का दान करना आपके लिए परम श्रेष्ठ रहेगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है, और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है, 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास, कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं
इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले, और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है, तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी, और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया जाता। ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए, और हम नित्यपति देखते हैं लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है, और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है, और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से, सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है, और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं
सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथी का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।